हम अपनी जावा फाइल के अंदर सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा ना, इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे शब्द सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे विचित्र वर्ड सुनेंगे जिनके शायद हमें अभी मतलब समझ नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही हम 5-10 लेक्चर्स कर लेंगे और फाइनली ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। ये आपके पास एक टॉपिक की तरह दिखाई दे रहा होगा आपके लास्ट वाले चैप्टर्स में। जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ों के मतलब क्लियर हो जाएंगे कि जो जो विचित्र वर्ड आज हम सुन रहे हैं उनके एक्चुअली मीनिंग क्या होते हैं। तो आज पहली क्लास में हमें मीनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है चीज़ों के वर्किंग पर, कि हम एक्चुअली एक कोड लिखकर उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं क्या, उस कोड में किन चीज़ों का क्या मतलब है, वो हमें टाइम के साथ धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन कोडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी मोटिवेशन बनाए रखना, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा फन रखना। तो फन को फर्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा किल ऑफ नहीं करना चाहते, इसीलिए अभी के लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आएंगे, उनके मतलब अभी नहीं भी समझ में आते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ पेशेंस रखनी है। बाद वाली क्लासेस में उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम अपना जितना भी कोड होता है उसको लिखने के लिए एक क्लास को डिफाइन करते हैं। पब्लिक क्लास जावा बेसिक्स। अब एक क्लास क्या होती है? क्लास जैसे हमने क्लासरूम सुना होगा कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, जहाँ पर सारे बच्चे बैठे होते हैं और सारा का सारा काम क्लास के अंदर बैठकर ही किया जाता है। वैसे ही हमारे जावा के अंदर एक क्लास होती है जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं और सारा का सारा जो कोड वाला काम होता है वो उस क्लास के अंदर ही होता है। तो इसको वैसे ही विजुअलाइज करना है, एक क्लास है जहाँ सारा का सारा काम होना है। तो क्लास के लिए हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है। पब्लिक का मतलब भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, बाकी अभी के लिए पब्लिक मतलब जो सबको दिखाई दे। तो पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम हमने रखा है जावा बेसिक्स। जावा के अंदर क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए, मतलब जो भी हमारी पब्लिक क्लास होती है उसका नाम और जो हमने डॉट जावा से अपनी फाइल बनाई है उन दोनों का नाम हमेशा सेम होना चाहिए। इस क्लास के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो विचित्र शब्द सुनाई दे रहे हैं अभी, पब्लिक, क्लास, मेन, स्टैटिक, वॉइड, इनके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब ये मैंने 6-7 एलियन लेवल के जो है वर्ड्स बोल दिए हैं, बट बहुत आसानी से समझाऊं तो ये है एक फंक्शन। फंक्शन को हम समझ सकते हैं एक मैजिक बटन, एक ऐसा मैजिक बटन जिसको दबाने के बाद चीज़ें हो जाती हैं। तो वैसा ही एक फंक्शन है, मैजिक बटन है जिसका नाम है मेन। अब मेन फंक्शन सबसे पहली चीज़ होती है जो जावा का कंपाइलर ढूंढता है जब भी उसे जावा के कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। इतनी छोटी सी चीज़ है, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो इतना कोड है जावा का, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। आप जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखें, किसी भी कोड एडिटर में लिखें, कहीं पर भी जाकर लिखें, आपको इतना कोड हमेशा लिखना ही लिखना पड़ेगा। यानी आपको एक पब्लिक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक मेन फंक्शन। ये दो चीज़ें हैं, पब्लिक क्लास और मेन फंक्शन, जो हमें हमेशा बनानी ही पड़ती हैं जब भी कोई जावा का कोड लिखना होता है। और इस कोड को, मतलब ऐसा कोड जिसे हमें हमेशा लिखना होता है, इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट यानी जो हर बार लिखा जाएगा, जो एक टेम्पलेट है। तो ये एक टेम्पलेट है एक जावा के कोड का, और जितनी भी हम लाइनें लिखने वाले हैं, हम पर्सनली टाइप करके जो भी कोड लिखेंगे वो सारा आएगा इस मेन फंक्शन के अंदर। यानी हम एक मैजिक बटन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम अपने कोड का मैजिक करने वाले हैं। ये जितनी भी लाइनें हैं इतने स्पेस में, मतलब इस कर्ली ब्रेस एंड इस कर्ली ब्रेस के बीच में जो भी हम लाइनें लिखेंगे वो सारा हमारा कोड होगा, हमारा जावा का कोड। तो अभी के लिए ऑलरेडी जो भारी सा कोड हम पहले से लिखते हैं जिसके मतलब को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो क्यों है, क्या उसका मतलब है, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी। बॉयलर प्लेट कोड हमें बार बार दिखता रहेगा।